नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 5 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which Bihari students' creation has been included in the OMG Book of Records? किस बिहारी छात्रा की रचना को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये जो छात्रा है ये है तेजस्वी प्रियांशी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली था क्या कि 70 एक थीम रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 70 एट एक्चुअली इंडिया एट 75। ठीक है, यानी आपको भी मालूम होगा कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी के 75वां साल। तो इस थीम पे कहा गया कि जो भी जनता है वो अपनी क्रिएशन का यूज़ करके भारत की गौरव गाथा को दर्शाए। यानी कि आप ये किस्से, कहानी, कविताएं या फिर पेंटिंग, जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है उसके थ्रू आप हमारे सोल्जर्स की वीर गाथा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वीर गाथा, हमारे भारत की वीर गाथा, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करिए कि जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो इसमें बहुत से लोगों ने इस पे काम किया। ठीक है, और इसमें 75 लोगों को इसमें सिलेक्शन होना था। इस 75 लोगों में तेजस्वी प्रियांशी है जो एकमात्र है जो बिहार से है। ठीक है, जिसका नाम है तेजस्वी प्रियांशी, और तेजस्वी प्रियांशी बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से बिलोंग करती है। ये बच्ची मात्र 5th स्टैंडर्ड की है। ठीक है, 5th क्लास में ये पढ़ती है और इसका एक पोएट्री कलेक्शन था। ठीक है, उसके लिए ही इसे इंक्लूड किया गया है, इसकी रचना को, इसकी पोएट्री को। बात अगर बच्चों की कर रहे हैं तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एक अवार्ड दिया है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022। तो पीएम बाल पुरस्कार 2022 में टोटल पूरे देश में 33 बच्चों को इससे सम्मानित किया गया है और इन 33 बच्चों में से 2 बिहार से है। और वो कौन सा है? धीरज कुमार, जिसको ब्रेवरी में दिया गया है। 6 कैटेगरी में दिया गया है ये अवार्ड, तो ब्रेवरी के लिए धीरज कुमार को दिया गया है। और एक और बिहारी है जो है पाल साक्षी। ठीक है, इस बच्चे को सोशल सर्विस के लिए दिया गया है ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है, बिहार है सेलिब्रेटेड गार्डनिंग फेस्टिवल इन वेस्ट सिटी। बिहार ने किस शहर में बागवानी महोत्सव मनाया है? तो किस शहर में? पटना में ये मनाया गया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इसने जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी होती है उसका नाम रखा है सफाई एक्सप्रेस। ठीक है, रिसेंटली पटना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेपीएल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको शामिल किया गया है दुनिया की बेस्ट 200 एयरपोर्ट्स में जो बेस्ट सर्विस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन द 29th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2021? 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2021 में बिहार से किसे चुना गया है?
बिहार से चुना गया है भानु प्रकाश को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। एकमात्र बच्चा जो बिहार से चुना गया इसमें 29th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। ठीक है, पूरे देश से 33 बाल वैज्ञानिक चुने गए, यानी कि चाइल्ड साइंटिस्ट, इस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। उनमें से एक आप यहाँ पे लिस्ट भी हमने पूरा 33 का दे दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे बिहार से एक है भानु प्रकाश। ठीक है, ये वो बच्चा है। और अच्छा, एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि 29th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद आपको मिलेगा गुजरात में। और भानु प्रकाश बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करता है। पूर्णिया से ये बिलोंग करता है। और पूर्णिया हाल ही में क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बिहार का दूसरा सेकंड खादी मॉल पूर्णिया में बनने वाला है। और थर्ड भी प्रपोज्ड है जो कि मुजफ्फरपुर में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द नान मुदलवान उलगई वेलम इलैया तमिलगाम स्कीम। कौन सा स्कीम है। तो ये स्कीम है नान मधुलवन उलगई वेलम इलैया तमिलगम योजना। ठीक है, इसको किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो ये शुरू किया गया है MK स्टालिन द्वारा। और ये चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या मतलब है इस स्कीम का। तो ये जो स्कीम है ऑब्वियसली तमिल में ये लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो इसका जो मतलब है नान मुदलवान का, इसका मतलब है आई एम दी फर्स्ट, मैं पहला होऊंगा। ठीक है, उलगई वेलम इलैया तमिलगाम, इसका मतलब है दी यंगेस्ट तमिलनाडु टू कंकर द वर्ल्ड। सबसे युवा तमिलनाडु जो दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया पर फतह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह है पूरे स्कीम का नाम, आई एम दी फर्स्ट, मैं पहला होऊंगा, द यंगेस्ट तमिलनाडु टू कंकर दी वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली ये जो स्कीम है उसको शुरू किया गया है ताकि तमिलनाडु के 10 लाख युवाओं को, 10 लाख लोगों को हर साल एजुकेशनल स्किल्स उनके इम्प्रूव कर सके, नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके, टैलेंट, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों पे काम किया जा सके। इसलिए ये स्कीम लॉन्च करी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु का ही एक बच्चा है भरत सुब्रमण्यम। ये बन गया है भारत का 73rd ग्रैंड मास्टर। मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, मुदुमलई, ये आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में ही मिलेगा। फिर है इंदिरा गांधी या फिर इसको अन्नामलाई भी बोलते हैं, अन्नामलई नेशनल पार्क, ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, GOES-T सैटेलाइट इज़ नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट बाय विच कंट्री। GOES-T उपग्रह किस देश का अगली पीढ़ी का मौसम उपग्रह है।
तो ये हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है गोज़ टी सेटेलाइट। किसका है? अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गोज़ क्या है? गोज़ है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट सेटेलाइट यानी गोस। ठीक है, तो ये याद रखनी है। अच्छा, इस सेटेलाइट का अभी जो नाम है वो तो गोस टी है। जब इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पोजीशन कर दिया जाएगा तो इस सेटेलाइट का नाम जो है वो गोज़ 18 हो जाएगा। ठीक है, अभी गोज़ टी है, वो गोज़ 18 हो जाएगा जब ये पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, भारत की इसरो, रसिया की रॉस कॉस्मोस, ठीक है, चाइना की सी एन ई एस एक्चुअली फ्रांस का है। ठीक है, और चाइना का है CNAS। ठीक है, CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। जापान की जाक्सा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड अ 4-day लॉन्ग विवा कार्निवल फ्रॉम 26 फरवरी टू 1 मार्च। किस राज्य ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक 4 दिवसीय चिरायु कार्निवाल मनाया है? तो ये कौन सा राज्य है? राज्य है गोवा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहा जाता है कि ये जो वाइवा कार्निवाल है ये या तो जो ईस्टर होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में एक फेस्टिवल ईस्टर होता है, इसके 6 सप्ताह बाद ये मनाया जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि वाइवा कार्निवाल जो है वो मार्क्स करता है कि विंटर की एंड हो रही है और समर सीजन का, स्प्रिंग सीजन का एक्चुअली शुरुआत हो रहा है और विंटर का एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मार्क्स करता है ये फेस्टिवल। गोवा की कैपिटल पणजी है और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। हाल ही में टूरिज़्म मिनिस्ट्री की एक लिस्ट जारी करी गई थी, टॉप 10 स्टेट्स जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा, अगर भारत में वो आते हैं तो इन 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। उनमें गोवा का रैंक था 10th। ठीक है, और ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग था। गोवा से रैंक अच्छा बढ़िया था बिहार का, और बिहार का रैंक था 9th। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र था। ठीक है, गोवा में कोई नेशनल पार्क है क्या? जी हाँ, एक है मोलेम नेशनल पार्क। और मैं जब गोवा की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में इसका मैप भी चलना चाहिए। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ छोटा सा एक जो स्टेट है, यही तो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक। नैक के न्यू चेयरमैन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको पता होगा नैक जो है वो जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनको एक सर्टिफिकेशन देती है कि वो यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, कितना फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए रखता है, कितनी पढ़ाई वगैरह हर चीज़ पे ये ग्रेडिंग देती है।
ठीक है, यही नैक आता है ग्रेडिंग देने के लिए यूनिवर्सिटी में। तो पूछा जा रहा है इसी नैक के न्यू चेयरमैन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? भूषण पटवर्धन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है? भूषण पटवर्धन है। और नैक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। और देखिए नैक का पोस्ट जो है कुछ टाइम से वैकेंट था, जिसको अब भूषण पटवर्धन यहाँ पे बन चुके हैं। क्यों नैक का पोस्ट जो है वो वैकेंट था? क्योंकि जो प्रोफेसर जगदीश कुमार हैं, इनको अपॉइंट दिया गया है यूजीसी का चेयरमैन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का चेयरमैन जब जगदीश कुमार को अपॉइंट कर दिया गया तो नैक पोस्ट खाली हो गया। अब नैक के जो चेयरमैन बन चुके हैं भूषण पटवर्धन और यूजीसी के प्रोफेसर जगदीश कुमार। नेक्स्ट, MITI has partnered with which company to train 100 startups as part of AppScale Academy program? AppScale Academy कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 100 स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए MITI ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? MITI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये साइन किया है गूगल के साथ। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके तहत ये 100 स्टार्टअप्स को ट्रेंड करेंगे। वर्ल्ड हियरिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। थीम क्या रहा इस बार 2022 का? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर, ये थीम रहा इस बार का। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 11.71 लाख दियास, 11,71,000 दियास इन 10 मिनट्स? किस शहर ने 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा शहर है? शहर है उज्जैन। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। उज्जैन किस राज्य में ये शहर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये रिकॉर्ड किसका टूटा? तो पिछले साल नवंबर में 2021 के नवंबर में अयोध्या में जलाई गई थी 9,41,000 दिए। कितने? 9,41,000 दिए। तो ये रिकॉर्ड ही तोड़ा गया है उज्जैन में। और ये क्या ओकेज़न था? ये दिए क्यों उज्जैन में जलाए गए थे? तो आपको पता होगा कि महाशिवरात्रि ऑब्ज़र्व किया गया है हाल ही में। महाशिवरात्रि के ओकेज़न पे ही इनका एक महोत्सव हो रहा था, शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। क्या था? शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। महाशिवरात्रि के ओकेज़न पे इसी टाइम ये दिए जलाए गए हैं उज्जैन में। मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और इंदौर में ही हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गोबर्धन यानी बायो सीएनजी का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक द मिलेनियल योगी
अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। द मिलेनियन योगी इस किताब को किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं दीपम चैटर्जी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNB हाउसिंग हैज़ लॉन्च्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? PNB हाउसिंग ने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस राज्य में लॉन्च किया है? देखिए, PNB हाउसिंग जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो इसने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया है राजस्थान में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है जल खुशहाली। जल खुशहाली प्रोजेक्ट है। और जल खुशहाली प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। और PNB हाउसिंग जो है, क्या इसने अकेले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो नहीं। PNB हाउसिंग का एक फाउंडेशन है जिसको हम कहते हैं पहल फाउंडेशन। तो पहल फाउंडेशन किसके कोलैबोरेशन के साथ इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? एक NGO है सहगल फाउंडेशन, ठीक है। ये गुरुग्राम बेस्ड NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सहगल फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर ही ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करी है राजस्थान में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है जो कि रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया है। और अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, द पिंक सिटी। राजस्थान में ही है जैसलमेर, जहाँ पे जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसने लॉन्च किया था एक ऑपरेशन सर्द हवा। और हर PDF में आपको इस तरह से आंसर्स दे दिए जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो बिहार सिविल्स आपको इन सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन मैं सब पे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने नहीं बोलता। वो उनका इंटरेस्ट है, वो करते हैं तो करें। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है, आप YouTube को तो सब्सक्राइब करना ही है, आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ भी शेयर करना बहुत ही इजी होता है। कुछ भी आपसे पूछना या फिर क्विज़ वगैरह कराना, ये सब बहुत इजी होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन रखिएगा और YouTube सब्सक्राइब रखिएगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।